भाई क्या बना दिया ये, मतलब कुछ भी। रायन गॉसलिंग को कास्ट कर लोगे तो कोई भी देख लेगा। मार्शियन की लेगेसी को लूट लिया है, वर्स्ट साइंस फिक्शन एवर। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं रात भर जागा क्योंकि मेरे को मूड हुआ मूवी देखने का। तो मैंने कहा क्यों ना देखा जाए प्रोजेक्ट हेल मैरी। आई नो मैं सबसे लेट देख रहा हूँ, बहुत सारी गाली पड़ेगी मेरे को कि इतना लेट देखने का क्या मतलब है, ये वो बात, कई सारी बातें। बट ठीक है भाई, देर आए दुरुस्त। लेकिन क्या मूवी बना रखी भाई ये, क्या मतलब क्या है। पहले मैं पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर क्या बना दिया है। मैंने इससे पहले मार्शियन देखी है। मार्शियन बढ़िया मूवी थी, देख के मज़ा आया। उसका वो जो मीम चलता रहता है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है वो कम पैसे में बना कंपेयर टू मार्शियन, लेकिन फिर भी ठीक है, वो अच्छी मूवी थी। उस पर मैट डेमन बढ़िया काम किया और उसकी स्टोरी भी बहुत बढ़िया। पर भाई ये जैसे ही मूवी शुरू हुई मेरे को लगा ठीक है, मूवी थोड़ा टाइम ले रही है अपने आप को सेटअप करने में, जो सेटअप करेगी कि भाई क्या हो रहा है, हमको भी तो समझ में आया कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई, और भाई जो अनफोल्ड हुई है मैं तुमको क्या बताऊँ। भाई पहली बात तो यह है कि इसको साइंस फिक्शन बोलना बंद करो। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये दो स्ट्रेंजर्स की कहानी है जो टाइम के साथ दोस्त। बस इसमें छोटा सा एक प्लॉट ट्विस्ट है कि जो वो जगह है जहाँ पर वो दोस्त बनेंगे वो स्पेस है और वो अर्थ से बहुत दूर है। बस यही इसकी कहानी। देखो मेरी मानो तो इससे ज़्यादा एब्सर्ड मूवी मैंने, मतलब ठीक है हम साइंस फिक्शन को बोलते हैं कि एक स्टेप आगे लेके जाके किसी और एनवायरनमेंट में वो मूवी प्लेस होती है और कुछ नई चीज़ें बात बताती है। पर भाई ये मूवी ने जो सेटअप किया है ना, अनप्रेसिडेंट। भाई मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर रायन गॉसलिंग का जो कैरेक्टर है वो स्पेस स्टेशन टाइप एक व्हीकल में होता है और वो वहाँ स्ट्रगल कर रहा होता है, वो काफ़ी चीज़ें भूल रहा है और वो इधर उधर घूम रहा है, वो अपने आप को कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पर मैं हूँ। और फिर धीरे धीरे स्टोरी अपने आप को अनफोल्ड करती है और फिर आपके मुंह पे एक ट्विस्ट फेंक के मारती है। यहाँ पर रायन गॉसलिंग का कैरेक्टर है वो एक एलियन स्पीसीज को डिस्कवर करता है, उसका मतलब व्हीकल डिस्कवर करता है, स्पेसशिप डिस्कवर करता है और फिर उसके साथ कैचे खेलने लग जाता है। आउट ऑफ द ब्लू वो एलियन स्पीसीज के साथ कैच खेल रहा है, इमेजिन। और उसके बाद एक ट्विस्टर आता है। ट्विस्टर क्या आता है कि जहाँ पर रायन गॉसलिंग का कैरेक्टर एक एलियन स्पीसीज के एक बंदे से मिलता है जिसको मूवी पे निकनेम दे रखा है रॉकी, क्योंकि उसका एक्चुअल नाम क्या है वो बोलना ही अपने आप में महाभारत। अब इस मोमेंट में मेरा दिमाग घूमता है क्योंकि मूवी में दिखाया है कि ग्रेस और रॉकी का जो कैरेक्टर है वो आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें कि ग्रेस कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे एंड से तो ये दिख रहा है। अब इसमें वो क्या करता है कि वो रॉकी से क्वेश्चन पूछता है और उसके जवाब में जो रिप्लाई आता है, जो साउंड आती है, उसको रिकॉर्ड करके एक वर्ड असाइन कर देता है ग्रेस कि इसका मतलब ये होगा। और फिर उससे वो कम्युनिकेशन कर रहा है कि उसे चीज़ें पूछ रहा है और वो बता रहा है और चीज़ें हो रही है। पर मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। बहुत टाइम तो नहीं, कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी अराइवल, जिसमें एलियंस आते हैं और पूरी मूवी इस बारे में ही है कि वो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। वो उस मूवी की जर्नी को देख के समझ में आता है कि हाँ कुछ तो मेहनत हो रही है और वो चीज़ें समझा रहा है और यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 2 मिनट में ये लोग ऐसे कम्युनिकेट करने लग जाते हैं कि जैसे बिछड़े हुए साथी। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि रॉकी को समझ कैसे आ रहा है कि ग्रेस उससे क्या पूछ रहा है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या रिप्लाई दे रहा है, तो वो रिप्लाई सही दे कैसे रहा है। और दूसरी चीज़, लैंग्वेज में भी ओवरलैप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेरिफिक और टेरिफाइंग की शुरुआत के 6 अल्फ़ाबेट सेम है और आखिरी के जो अल्फ़ाबेट है उससे मेन डिफरेंस आता है और उसका जो मीनिंग है वो काफ़ी अलग है। तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि लैंग्वेज ओवरलैप है जहाँ पर वर्ड्स का कोई दिक्कत हो रहा है। कैसे रॉकी को इंग्लिश आती है और वो एक दूसरी स्पीसीज़ का है पर वो समझ जा रहा है और 5 मिनट भी नहीं लग रहा है मूवी को दिखाने में। 2 से 3 मिनट का सीन होगा, उसमें वो पूरी लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसाइफर कर ले रहे। चलो तुमने मेरे को बता दिया, मैंने मान लिया कैसे करके वो भी कर दिया। तो चलो तुमने मेरे को किसी तरह मना लिया कि हो जाता है ऐसा, मैं कहा ठीक है चलो मान लिया। दूसरी चीज़, मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जो कि दूसरे स्टेट का नहीं, दूसरे प्लेनेट का है, दूसरा सोलर सिस्टम है, तुमसे अलग सोलर सिस्टम है, उसकी जियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोलॉजी, एनर्जी सोर्स, हर चीज़ अलग है। तुम उसके साथ रफली अपनी पूरी गैलेक्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हो और इसमें भी तुम्हें अच्छा खासा टाइम लगा होगा, आई अज्यूम। जितना मूवी में इतना टाइमलाइन नहीं दिखाई है, बट दुनिया बचा रहे हो यार आप, सिविलाइजेशन, आप पूरी गैलेक्सी बचाने की कोशिश कर रहे हो तो टाइम तो लगा होगा। इस पूरी टाइमलाइन में आपने एक बार उसके कल्चर के बारे में, उसके सिविलाइजेशन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके सोलर सिस्टम के बारे में, उसके प्लेनेट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। रॉकी बेचारा झंड सा है, वो बस बात करता रहता है और अपनी ही कहानी सुना रहा है बस ग्रेस। उसको पड़ी ही नहीं है कि रॉकी का भाई पूछ तो ले कि एक एलियन से मिला है यार, तो कुछ तो थोड़ा बहुत दिखा दे,
कुछ तो क्यूरियोसिटी दिखा दे कि मैं इससे पूछ लेता हूँ कि भाई तुम कैसे रहे, क्या किया वहाँ पर, कैसे रहते हैं, ये वो कुछ नहीं। अब मैंने बुक नहीं पढ़ी है तो मुझे ओरिजिनल टेक्स्ट का आइडिया नहीं है, बट प्लीज़ जिन लोगों ने बुक पढ़ी है कमेंट में करके बताओ कि क्या बुक में भी ऐसा ही है या फिर सिर्फ एडेप्टेशन में ही कबाड़ा हुआ। और ऐसा भी वो नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि पूरी मूवी भी ख़राब है, नहीं, विजुअल्स बहुत बढ़िया है। खासकर जब वो एक ग्रीन प्लेनेट आता है तो विजुअल्स बहुत बढ़िया हो जाते हैं, उसके कुछ कुछ शॉट्स रहते हैं कि जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पर फिर बात वही आ जाती है कि भाई आप मूवी देखने जाते हो तो एक पैकेज के लिए देखने जाते हो, आपको सिर्फ विजुअल से पड़ी नहीं है, आपको सिर्फ म्यूज़िक से पड़ी नहीं है, आपको स्टोरी भी तो देखनी है। और खासकर आज के दौर में जब एक्चुअल हमको स्टोरी की पड़ी है कि कहानी बताओ हमको, उस कहानी को बताने में कहीं ना कहीं ये चूकते हैं, बहुत सारे लूप होल छोड़ देते हैं, कुछ क्वेश्चन खोल देते हैं तो फिर उसको कभी आंसर ही नहीं करते कि अब क्या होगा इसके बाद। और इस मूवी का सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे को लगता है वो ये है कि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कुर्सी से उठ के आपको मिलता है एक मूवी को देखने के बाद। जैसे हमने इंटरस्टेलर देखी थी, हमने अराइवल देखी थी, इवन जो पुरानी वाली द कोर है जिसमें वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हिलना बंद हो जाता है और वो ड्रिल करके अंदर जाते हैं, उसको देखने के बाद भी जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ एक मूवी देखी, उसमें कुछ साइंटिफिक फैक्ट थे, वो साइंस फिक्शन भी था, पर उसको देखने में मज़ा आया और एक स्टोरी ऐसे बिल्ड करी जिसमें आप इमर्स हो गए। वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप बार बार क्वेश्चन कर रहे होते खुद से कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, और उसका आंसर आपको कोई मिलेगा नहीं। और कुछ चीज़ें जो हो गई आपको लगेगा कि ये फालतू में हुई या फिर ऐसा चीज़ हो ही नहीं सकती थी कि हो कैसे गई। इस मूवी की एक बहुत बढ़िया खासियत जो मेरे को अभी याद आई कि मैंने सोचा कि इसमें मेरा फेवरेट सीन क्या था, और मेरा एक्चुअल में कोई फेवरेट सीन नहीं, अदर देन द विजुअल्स जो थोड़े बहुत अच्छे थे। मेरा एक्चुअल में कोई ऐसा फेवरेट सीन नहीं था जिसको जो मुझे याद रहे दिमाग में कि जैसे हमने इंटरस्टेलर देखी थी, उसमें मैथ्यू मैककॉनहे पुराने जो सीन्स देख रहा है अपने, जिसको उसकी बेटी बेचती है, वो हमको सीन याद है। फिर उसमें बतेरे ऐसे सीन है जहाँ पर वो ब्लैक होल के चक्कर काट रहे हैं, और बहुत सारे सीन ऐसे जो बैठे हुए हैं दिमाग में। बट इस मूवी में एक भी ऐसा सीन नहीं था जिसको देख के वो दिमाग में बैठ जाए, छप जाए। आज के रेंट के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे किसी ढंग की मूवी के साथ जिसके उम्मीद करते हैं इसकी स्टोरी बढ़िया हो और देखने में मज़ा आए। बाय बाय।